गोल्ड में इन्वेस्ट करके उसकी परचेजिंग पावर पहले से भी ज्यादा हो गई है। के पास तीन ऑप्शंस रह गए, या तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो डॉलर्स खरीद के रख लेगा, या फिर वो सोना परचेज कर लेगा, जो कि अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूं अनम सईद। पहले तो मैं बहुत माजरत हुआ हूँ, मैंने 1 महीना हो गया लगभग कोई कंटेंट नहीं बनाया मीनिंगफुल फॉर द चैनल, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस कि आगे रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। फर्स्टली रिक्वेस्ट करूंगी, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लोगों तक पहुंचाएं इफ यू थिंक कि ये कंटेंट लोगों के लिए यूजफुल है। आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, राइट? आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, और आप उन्हें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अनब मैं क्या करूं। मैं इंटरेस्ट में या सूद में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि वो एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं है, और दूसरी तरह भी मतलब आपको लगता है कि वो एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का हिस्सा है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट में ले नहीं सकता, करंट अकाउंट सिर्फ मेरे पास है, स्टॉक्स की मुझे समझ नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, प्रॉपर्टी खरीदूं, डॉलर्स खरीदूं, क्या करूं मैं? तो इसके लिए एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन में लेके आई हूँ आज आपके पास, और मैं आपसे शेयर करूंगी। पर्पस ऑफ दिस कंटेंट इज ऑफ कोर्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, इससे लोग सीख सकें और अपने पैसे को जो एटलीस्ट उनके पास इस वक्त मौजूद है वो वेस्ट ना करें, उसे किसी ना किसी मीनिंगफुल जगह पे इन्वेस्ट ज़रूर करें, ताकि कल को उनकी परचेजिंग पावर, उनकी खरीदने की इस्तात जो है वो एटलीस्ट एक प्रेजेंट लेवल पे स्टेबल रह सके। एग्जाम्पल लेते हैं एक शख्स की जिसके पास 2 लाख रुपए हैं, मे बी अंसर के पास 2020 मार्च के वक्त 2 लाख रुपए मौजूद थे। अब अंसर उससे डिफरेंट चीजें कर सकता था, राइट? और अंसर की बेसिक नेसेसिटीज और परचेजिंग पावर या खरीदने की इस्तात को मेजर करने के लिए मैं लूंगी कि अंसर उस वक्त उस 2 लाख रुपए से कितना आटा परचेज कर सकता था। अगर 2020 मार्च में चले जाएं, मेरे सामने ये लैपटॉप खुला हुआ है और ये कैलकुलेशंस मौजूद है, 2020 में चले जाएं तो 20 किलो आटे की एक बोरी जो है वो तकरीबन 884 रुपीस की आती थी। तो अंसर अगर उस वक्त आटा खरीदता तो वो तकरीबन 226 बोरियां आटे की खरीद सकता था अपने 2 लाख रुपए से। मगर अंसर के पास ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, ठीक है? अब वो इनको इस तरह इन्वेस्ट करना चाहता है, या 2020 में उस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता था कि वो उनसे अपनी खरीदने की इस्तात को स्टेबल रखे या बढ़ाए, कम ना होने दे। मतलब महंगाई चाहे जितनी ज्यादा होती जाए, उसकी खरीदने की इस्तात भी उसी तरह बरकरार रहे। अब उसके लिए उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। उसके पास 3 ऑप्शंस रह गए, या तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो डॉलर्स खरीद के रख लेगा, या फिर वो सोना परचेज कर लेगा, जो कि बहुत आसान रास्ते हैं। तीनों के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज या बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। उस टाइम पर 2020 में देखें तो गोल्ड था तकरीबन 89,000 रुपीज पर तोला, ठीक है? अंसर ने सोचा कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। उसने उस टाइम अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो उसको तकरीबन 2.2 तोला उसने परचेज कर लिया अपने 2 लाख रुपए से। अगर आज वो 2 लाख रुपए का जो सोना उसने परचेज किया था वो बेचने जाता है, तो पर तोला रेट 2020 में 89,000 था, अब तकरीबन 2,73,700 चल रहा है। तो उसी सोने की वैल्यू आज की मद में देखा जाए तो 6,15,000, ठीक है? 6,15,000 सोने की वैल्यू है उस 2 लाख की। अब देखते हैं उसकी परचेजिंग पावर सेम रही है कि नहीं। वो हम कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे कि वो आटे की जितनी बोरियां उस वक्त 2 लाख रुपए से खरीद सकता था, क्या वो उतनी ही बोरियां अभी भी 2 लाख रुपए से खरीद सकता है कि नहीं? उसके लिए हमने आटे की अब की कीमत निकाली। पहले 884 रुपीज का 20 किलो की एक बोरी आती थी आटे की। अब वही 20 किलो की बोरी तकरीबन 1730 रुपए की आती। अब उसके पास वो सोना बेच के 6,15,000 रुपए मौजूद हैं, एक बोरी 1730 की आती है, तो वो कितनी बोरियां खरीद सकता है? तकरीबन 355। उस वक्त 2 लाख रुपए में वो तकरीबन 226 बोरियां खरीद सकता था, अब वो 355 बोरियां खरीद सकता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके उसकी परचेजिंग पावर पहले से भी ज्यादा हो गई है, वो भी तकरीबन आप कह लें 50% के करीब
इंक्रीज आया है उसकी परचेजिंग पावर में। ये तो एक इन्वेस्टमेंट की टाइप हो गई गोल्ड। अब चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, जो कि है डॉलर्स। ठीक है जी। अंसर के पास 2 लाख रुपए हैं 2020 में, उसने डॉलर खरीद लिए। 176 रुपीज का उस वक्त एक डॉलर था 2020 मार्च में। ये मैंने फिगर्स आपकी मैं कोट करूंगी मैंने कहाँ से उठाए। तो तकरीबन $1136 उसने खरीद लिए अपने 2 लाख रुपए से उस वक्त। आज अगर वो बेचने जाएगा वही डॉलर तकरीबन 265 266 के रेट पे चल रहा है, वो बेच देगा। तो अब उसके पास तकरीबन 3,02,000 रुपए आ जाएंगे। 3,02,000 रुपए से अगर वही वो आटे की बोरियां खरीदने जाएगा तो वो तकरीबन 174 आटे की बोरियां ले सकता है। पहले वो 226 आटे की बोरियां खरीद रहा था 2020 में, और अब वो 174 आटे की बोरियां खरीद सकता है। उसकी परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग स्टेपल फूड लाइक फ्लावर, आटा, कम हुई है। अब तीसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं जो एक और बेसिक इन्वेस्टमेंट है। वो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है सबसे कॉमन स्टॉक क्या है, KSE 100 इंडेक्स में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सबसे इजी म्यूचुअल फंड है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। उस वक्त मार्च 2020 में ओपनिंग प्राइस तकरीबन 33,000 थी। वो उस वक्त खरीदता है, उसके पास कोई 6 स्टॉक्स आ जाते हैं। वो आज बेचने जाता है, अब प्राइस 85,000 है, तो उसके पास 5,15,000 रुपए आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसी में परचेजिंग पावर निकालें तो वो पहले 226 बोरियां खरीद सकता था 2020 में, और आज अगर वो अपना KSE 100 का खरीदा हुआ स्टॉक बेचता है तो वो 297 बोरियां खरीद सकता है। तो अब इनकी रैंकिंग करते हैं क्विकली। अगर वो 2 लाख रुपए सिर्फ करंट अकाउंट में रख देता और किसी भी तरह से इन्वेस्ट ना करता तो आज वो तकरीबन 115 बोरियां खरीद सकता था। मतलब पहले 226 अब 115, तो आप कह लें तकरीबन 50% का डिप आ जाता उसकी परचेजिंग पावर में। दिस इज लाइक द वर्स्ट फॉर्म। मतलब अगर आप पैसा स्टेबल करंट अकाउंट में रख रहे हैं तो वो वर्स्ट फॉर्म है इन्वेस्टमेंट की। पर करंट अकाउंट से ऊपर आता है डॉलर। अगर वो डॉलर खरीद लेता उस वक्त और आज आके बेचता तो वो तकरीबन 174 बोरियां खरीद सकता था। उसकी परचेजिंग पावर में डिप तो अभी भी आया है 226 से 174 पे, मगर डिप उतना बड़ा नहीं है। मे बी आई हैवंट कैलकुलेटेड बट आई थिंक इट्स अराउंड 30% 25% डिप। डॉलर आ गई करंट अकाउंट से ऊपर की एक रैंक में। फिर आया आपका KSE 100। ठीक है, जिसमें वो अगर पहले 226 थी बोरियां, अब तो 297 हो रही हैं, तो परचेजिंग पावर उसकी बढ़ तो रही है, मे बी अगेन बाय 25-30% बढ़ रही है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है मगर बढ़ रही है। दैट्स इवन अ ह्यूज थिंग गिवन के पाकिस्तान में जितनी ज्यादा महंगाई हुई है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको यू हैव टू लुक इनटू इट। और टॉप पर आपका रहा 2020 में जो आपने गोल्ड खरीदा था। अगर आप गोल्ड खरीदते और आज आप उसे बेचते, आपकी परचेजिंग पावर में लिटरली 50% इंक्रीज आ जाता। सो दिस इज जस्ट अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो घर बैठी हुई औरतें भी कर सकती हैं, घर बैठे हुए यंग लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं जो सेविंग्स कर रहे हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं। करंट अकाउंट में इतनी अमाउंट है भी नहीं। आई होप दिस हेल्प्स, और मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाती रहूंगी और कंटेंट बनाती रहूंगी। Do share it with your friends if you think it is useful, and do like and subscribe, and thank you so much for watching. Allah.